दोस्तों, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ चाल कमजोर पड़ रही? क्या दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अब गेम पूरी तरह बदल चुका है? और क्या इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ने वाला है? दोस्तों, ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को बेचैन कर रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक संकट का एक बड़ा रूप ले चुका है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का करीब 20% यानी लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल गुजरता है। और इसमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं। ऐसे में अगर यहाँ जरा भी तनाव बढ़ता है या शिपिंग बाधित होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आ जाता है। पिछले कुछ हफ्तों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 85 से $95 प्रति बैरल के बीच झूलती रही, जबकि कुछ मौकों पर तनाव बढ़ने की खबरों के बीच ये $100 के करीब भी पहुंची। अब अगर स्थिति और बिगड़ी और ईरान वाकई इस स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो कीमतें 120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करते हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी, रुपए पर दबाव आएगा और शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यहाँ कमजोर पड़ रही है? तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई है। 5वीं फ्लीट लगातार गश्त कर रही है और कई बार ईरानी जहाजों को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने ड्रोन, मिसाइल और तेज गति वाली नावों के जरिए अपनी असीमित युद्ध क्षमता को मजबूत किया है। और यही कारण है कि वो सीधे टकराव के बिना भी दबाव बनाने में सफल हो रहा है। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका फिलहाल बड़े युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब पहले से ही महंगाई और ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर है। अब इस पूरे संकट का सबसे दिलचस्प और अहम असर दिखता है सोने और चांदी पर, क्योंकि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं, यानी सेफ हेवन, और सोना इसमें सबसे आगे होता है। भारत में हाल ही में सोने की कीमतें 1,45,000 से 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने में सुधार देखने को मिला है। हालांकि कुछ सट्टा रिपोर्ट्स में $5,000 तक सोने के पहुंचने की बात कही जा रही है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा अनुमान ज्यादा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ से सोना गिरेगा? तो इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव घटता है या बढ़ता है। अगर अचानक कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकलता है, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होती है तो और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर खतरा कम होता है, तो सोने में मुनाफा वसूली शुरू हो सकती है और कीमतें फिसल सकती है। लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है और तेल के दाम बढ़ते हैं और वैश्विक बाजार में घबराहट फैलती है तो सोना ऊपर की तरफ जा सकता है। चांदी की बात करें तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड भी जुड़ी है। कुल मिलाकर इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल में सबसे बड़ा फैक्टर अनिश्चितता, और यही अनिश्चितता निवेशकों को या तो बड़ा मुनाफा दे सकती है या भारी नुकसान। इसलिए जो लोग इस समय निवेश करने की सोच रहे हैं उन्हें सिर्फ अफवाहों या डर के आधार पर नहीं बल्कि ठोस डेटा, वैश्विक घटनाक्रम और अपने जोखिम स्तर को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बाजार सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि हर मिनट बदलते जियोपॉलिटिकल समीकरणों से चल रहा है। और यही वजह है कि आने वाले कुछ हफ्ते सोने, चांदी और तेल तीनों के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्रंप की इस चाल का असर सोने और चांदी पर क्या पड़ेगा? क्या ट्रंप पूरी तरह से फेल हो गए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।